हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टर एंड मिसेस एलएलबी के ऊपर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 6 को कवर किया था। सेक्शन 6 का हमने क्लॉज 1 कवर किया था। तो क्लॉज 1 के अंदर क्या था कि बाय बर्थ जो डॉटर है राइट बनता है उसका, और उसका सेम राइट होगा जैसे सन का राइट होता है, लाइबिलिटीज़ भी उसकी सेम होंगी। हमने फुल एक्सप्लेन किया था आपको कि 2005 में जो अमेंडमेंट हुई है तब उसका राइट बना था। अब हम सेक्शन 6 के अदर जो क्लॉज हैं वो करते हैं कवर। अब क्लॉज 2 है सबसे पहले। तो जो सेक्शन 6 का क्लॉज 2 है वो क्या कहता है, वो एब्सोल्यूट राइट की बात करता है। जो डॉटर का एब्सोल्यूट राइट है उसकी बात करता है। एक बार पढ़ लेते हैं उसको पहले। एनी प्रॉपर्टी टू विच ए फीमेल हिंदू बिकम्स एंटाइटल्ड बाय वर्च्यू ऑफ सबसेक्शन 1 shall be held by her with the incident of coparcenary ownership and shall be regarded notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force in as property capable of being disposed by her by testamentary disposition। इसमें बताया गया कि सेक्शन 6 का जो सब सेक्शन 1 है उसके अकॉर्डिंग जो डॉटर है उसको, जो फीमेल है उसको जो प्रॉपर्टी मिली है 2005 के बाद, उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है डॉटर का जो है एब्सोल्यूट राइट है, वो पार्टीशन क्लेम कर सकती है। जो उसका हिस्सा बनता है वो उसका एब्सोल्यूट होगा और उसका राइट है वो जैसे पार्टीशन क्लेम कर सकती है। जैसे पहले पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकती थी 2005 से पहले, लेकिन 2005 के बाद वो पार्टीशन क्लेम कर सकती है क्योंकि वो कपार्सन बन गई है और जो है अपनी प्रॉपर्टी को वो डिस्पोज कर सकती है। 2005 के बाद कपार्सन बनने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है, सेल कर सकती है, जो जैसे मर्जी उसको यूज़ कर सकती है। अब सेक्शन 6 का जो क्लॉज 3 है उसको देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, वेयर ए हिंदू डाइज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 his interest in the property of a joint Hindu family governed by the Mitakshara law shall devolve by testamentary or intestate succession as the case may be under this act and not by survivorship, and the coparcenary property shall be deemed to have been divided as if a partition had taken place। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी है, जो हिंदू कोई मरता है उसकी जो प्रॉपर्टी है, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है जैसे पहले सर्वाइवरशिप का कंसेप्ट था उसके थ्रू नहीं जाएगी। और जो ये सेक्शन 6 का क्लॉज 3 है ये जो नोशनल पार्टीशन है उसके कंसेप्ट को जिंदा रखता है। पहले सर्वाइवरशिप का जो कंसेप्ट था वो पहले होता था, लेकिन 2005 के अंदर ये कंसेप्ट जो है ख़त्म कर दिया गया था। मिताक्षरा फैमिली के अंदर बाय बर्थ जो है प्रॉपर्टी में राइट है, जैसे बर्थ हुआ वैसे उसका राइट बन जाता है प्रॉपर्टी के अंदर, अगर वो 4 डिग्री में है। अगर किसी की डेथ होती है तो मान के चलेंगे उसका कभी बर्थ भी नहीं हुआ था, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सर्वाइवर जो थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। पहले जो सर्वाइवरशिप का कंसेप्ट था वो 2005 में ख़त्म हो गया था। अगर किसी पर्सन की डेथ होती है, ठीक है, तो 2005 के बाद तो उसकी प्रॉपर्टी है जो उसका जो शेयर है वो हम 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। चाहे तो उसको टेस्टामेंट्री विल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दो अगर उस पर्सन ने विल बनाई है जिसकी डेथ हुई है। अगर विल नहीं बनाई तो उसकी डेथ जो है इंटरस्टेट हुई है, ठीक है, तो जो उसकी प्रॉपर्टी है उसे हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ना कि वो प्रॉपर्टी सर्वाइवरशिप के थ्रू जाएगी जैसे पहले जाया करती थी, क्योंकि सर्वाइवरशिप का कंसेप्ट ख़त्म हो गया है। जो जिंदा है उसको प्रॉपर्टी जाएगी और जो कोपार्सनर्स हैं उनका हिस्सा तो निकलेगा ही। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं 2005 के बाद कैसे प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी अगर विल नहीं बने। अब एक पर्सन है, देखो ये पर्सन है पी, और डब्ल्यू जो है वो वाइफ है, एस एस वो सन है और डी जो है डॉटर है। अब टोटल जो है 5 पर्सनस हो गए हैं। जो पर्सन की डेथ होगी उसको भी इंक्लूड करके चलेंगे। अब जो हिस्सा है सभी का 1/5 शेयर आ जाएगा, सभी का शेयर निकाल लेंगे। जो मर गया उसका भी शेयर निकाल लेंगे। जो पी है, पी का जो है सेपरेट शेयर होगा क्योंकि उसने विल नहीं बनाई। अब जो पी का जो शेयर है उस शेयर को हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे क्योंकि पी की डेथ हो चुकी है। अब उसकी प्रॉपर्टी जो है क्लास 1 जो लीगल हायर्स हैं उनमें बराबर डिवाइड होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। 4 पर्सन है, वाइफ है, 2 सन है, 1 डॉटर है, तो जो शेयर है पी का
वो 4 हिस्सों में बट जाएगा। 1/5 जो इसका शेयर था, अब 1/20 शेयर है वो ऐड हो जाएगा। जैसे 1/5 था पहले वाइफ का, 1/5 सन का, 1/5 दूसरे सन का, 1/5 डॉटर का था और 1/5 पर्सन का था जिसकी डेथ हो चुकी है। 1/5 उसका शेयर डिवाइड होके 1/20 सभी के अंदर चला जाएगा, चारों में। 2005 के बाद ऐसे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी अगर विल नहीं है उसके अंदर। मतलब जो डॉटर है उसे भी इक्वल शेयर मिलेगा क्योंकि वो पर्सन बन गई है, तो ये बताया गया इसके अंदर। द डॉटर इज अलॉटेड द सेम शेयर एज इज अलॉटेड टू ए सन, ये था इसके अंदर। अब जो बी है इसका, द शेयर ऑफ द प्री डिसीज सन और ए प्री डिसीज डॉटर एज दे वुड हैव गॉट हैड दे बीन अलाइव एट द टाइम ऑफ पार्टीशन शैल बी अलॉटेड टू द सर्वाइविंग चाइल्ड ऑफ सच प्री डिसीज सन और ऑफ सच प्री डिसीज डॉटर। अब इसमें देखो पी जो है पर्सन है और डब्ल्यू है जो पी की वाइफ है। पी और डब्ल्यू के आगे 2 बच्चे हैं, एक सन है और एक डॉटर है, ठीक है। अब जो सन है उसकी भी डेथ हो चुकी है, जो पी है उसकी भी डेथ हो चुकी है, जो उसका लड़का है एस उसकी भी डेथ हो चुकी है और जो पी का लड़का एस है उसकी भी डेथ होने के बाद उसके जो आगे एक वाइफ है उसकी और एक उसका सन है उसकी डॉटर है, ठीक है। अब इसके अंदर जो पर्सन है उसकी भी डेथ हो चुकी है और जो उसका लड़का है सन एस उसकी भी डेथ हो चुकी है। तो हम मान के चलेंगे जो एस है उसने अपनी डेथ से पहले अपने फादर, जो उसका फादर पी है, उससे पहले ही प्रॉपर्टी अपनी ले ली थी। अगर एस ने अपने फादर से प्रॉपर्टी ले ली थी तो कितने हिस्से बनेंगे? एक हिस्सा पी का बनेगा, एक डब्ल्यू का वाइफ का और एक सन का और एक डॉटर का, तो 4 हिस्से हो गए, 1/4 हिस्से हो गए हैं। अब जो एस है उसका हिस्सा आ गया है 1/4 नॉशनल पार्टीशन के अकॉर्डिंग निकाला है। अब जो एस का जो हिस्सा है उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब एस की जो मदर है डब्ल्यू वो भी बैठी है, ठीक है, तो उसको भी बराबर हिस्सा जाएगा, बराबर शेयर जाएगा हिंदू सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। अब 1/4 जो शेयर है उसे 4 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, एक वाइफ में, मदर में और उसका एक लड़का है और एक लड़की है S1 और D1। तो जो हिस्सा है वो 1/16 हो जाएगा। अब जो मदर है, मदर के पास 1/4 पहले हिस्सा आया था, जो डब्ल्यू है वो मदर है ना इसकी, और उसके पास 1/16 हिस्सा जो है वो अपने लड़के से आ गया जिसकी डेथ हो चुकी थी, तो ये भी इसमें प्लस हो गया। और बाकी के पास कितना हिस्सा है? 1/16 आया है। एस का जो शेयर है वो डी में जो है बराबर होगा डी को भी। अब जो एस के बच्चे हैं वो अपने फादर से ही प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इसलिए पहले एस का शेयर निकालना पड़ा हमें, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन क्या दी है थर्ड क्लॉज में, जिसकी डेथ हो गई है उसका शेयर नहीं पता तो पहले उसको ज़िंदा मान के चलेंगे, ठीक है, उसका शेयर निकालेंगे, उसके बाद जो उसका जो हिस्सा है वो पार्टनर में डिवाइड करेंगे। इसमें भी जो है नॉशनल पार्टीशन जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। जो आगे की वीडियो होगी उसके अंदर हम 4th क्लॉज करेंगे और 5th क्लॉज करेंगे सेक्शन 6 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।